हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 मई और 6 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @champions-of-GA उस पर उपलब्ध होगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस, क्विज, PDF फाइल, नोट्स जो है वो स्टडी के लिए उपलब्ध होंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बीते दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज 6 मई, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले फटाफट 5 मई का करंट अफेयर्स। ये वन लाइनर होगा, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो हर साल हम 3 मई को मनाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं प्रेस से रिलेटेड बता देता हूँ आपको कि हाल ही में 2020 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है वो 180 देशों का बिल्कुल सर्वे किया गया था उसमें। तो 180 देशों की सूची में भारत जो है 2020 में 142 नंबर पे है। पिछले साल अगर आपसे पूछ ले भारत की स्थिति क्या थी, तो पिछले साल भारत जो है 140 स्थान पर था, लेकिन अब और पीछे खसक गया है और अब उसकी स्थिति हो गई है 142, यानी कि 180 देशों की सूची में जो है भारत 142 नंबर पर रहा है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय है, यानी कि भारत में प्रेस को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी कि अन्य देशों में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को स्विंग करने के लिए, यानी कि उसको पॉलिश या चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अब क्रिकेटर्स हैं वो गेंद को स्विंग करने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और ये सब कोविड-19 से बचाव के लिए किया है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विवियन स्मिथ जो थे ये एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार थे, सो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी भारतीयों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1200 मजदूरों को जो है लाया गया था। तो ये चली थी तेलंगाना से झारखंड के बीच, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही एक दूसरे के राज्यों में जो फंसे मजदूर थे उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला करके वापस लाया गया है। पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? तो ये एक ऑलराउंडर थे चुन्नी गोस्वामी, ये क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी। सो इस क्वेश्चन का आंसर था कल फुटबॉल और क्रिकेट। ICC ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जो है वो हाल ही में जारी की है, यानी कि जो क्रिकेट का 20-20 ओवर का मैच होता है उसकी रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत है तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन इसमें बता दूँ, ICC ने टेस्ट रैंकिंग भी जारी की है। तो टेस्ट रैंकिंग में भी भारत तीसरे नंबर पे है और T20 में भी भारत जो है तीसरे नंबर पे है। और अगर पहले पायदान पर अगर आपसे पूछ ले T20 में पहले नंबर पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और टेस्ट रैंकिंग में भी पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन था हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो हाल ही में आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने वहाँ के जो राज्यपाल है उनसे जाकर ये निवेदन किया था कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो उससे बात करें और राज्य के अंदर जो विधान परिषद की जो रिक्त सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव करवाएं। तो 10 सीटों पर जो है वो अभी उपचुनाव वहाँ पर होगा, ठीक है। तो वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने निर्वाचन आयोग से कोऑर्डिनेशन करके हाल ही में 21 मई को जो महाराष्ट्र में 10 विधानसभा परिषदों की जो सीटें हैं वहाँ पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शिखा शर्मा अब जो होगी गूगल पे इंडिया की सलाहकार होगी, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का हमारा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वाडा, जिसको हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो उन्होंने डिस्कस थ्रोअर जो है हमारे भारत की संदीप कुमारी, इन पर हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इनके ऊपर अब 4 साल का बैन लग गया है। 4 साल तक ये किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। और इसके पहले एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो झुमा खातून है वो भी धाविका है, यानी कि रनर, दौड़ वगैरह लगाती है वो, तो उनके ऊपर भी जो है डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव उनका जो रिजल्ट आया था उसके कारण उनके ऊपर भी 4 साल का बैन लगा दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 2 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा आप, एक तो संदीप कुमारी और एक झुमा खातून, इन दोनों के ऊपर ही जो है वाडा ने 4 साल का बैन लगाया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है ये जापान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये भारत का जो एक राज्य मणिपुर, वहाँ के डॉक्टर है थंगजाम धबाली सिंह, उनको ये मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं हम? तो ये नर्मदा नदी को कहते हैं। एक और क्वेश्चन था हमारा स्टैटिक जीके का, मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं उज्जैन को। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा रिवीजन, फटाफट हमने किया है 5 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का। अब हम डिस्कस करते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 5 मई को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 मई। 5 मई को पूरे विश्व में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। मिडवाइफ का मतलब ये होता है कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं और जो नवजात शिशु है उनका अच्छे से देखभाल किया जाए, इसीलिए मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल 5 मई को मनाते हैं। इसके अलावा कभी आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, तो इस साल जो ये दिन है इसकी थीम है सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट, मोबालाइज यूनिट आवर टाइम इज़ नाउ। ये थीम है किसकी? मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो इस बार मनाया गया 5 मई को, उसकी थीम है सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट, मोबालाइज यूनिट आवर टाइम इज़ नाउ। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिवाइस किया है आपको कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसकी डिटेल भी थोड़ी बहुत आपको लिख के उपलब्ध कराऊं, ताकि आपको एक्स्ट्रा में लिखना ना पड़े। ठीक है, और आप PDF फाइल को अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा रिवीजन के लिए। PDF फाइल आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध होगी, तो आप उस चैनल को हमारा जो है उसको ज्वाइन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप वीडियो देखते जाइए और पूरा PDF हूबहू आपको उसमें मिलेगा। आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसमें उपलब्ध होगी, तो आप आसानी से उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं बता दूं, सबसे पहली बार यह दिवस 1992 यानी कि 1992 में से मनाया जा रहा है। हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को जो है नर्सिंग पायोनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में इस 2020 को जो है इन्होंने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिज़ाइन किया, यानी कि वर्ष 2020 जो है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में जाना जाएगा। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। यह थीम भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट, मोबालाइज यूनिट ओवर टाइम इज़ नाउ। ये इस साल मिडवाइफ के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसकी थीम थी। सेकेंड क्वेश्चन है, फेसबुक जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके जो CEO हैं ये भी पूछा जाता है फेसबुक के CEO कौन है? ये है मार्क जकरबर्ग। तो फेसबुक ने बॉलीवुड कलाकारों के लिए कौन सा एक अभियान हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये अभियान लॉन्च किया गया आई फॉर इंडिया में, यानी कि मैं इंडिया के लिए हूँ। तो ये कोविड-19 के लिए एक अभियान है, जिसमें क्या होगा, इसका जो उद्देश्य है वही है मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उनको सम्मान देना है, और उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना जिनके पास कोई काम नहीं है, यानी कि जो काफ़ी भूख की स्थिति से इस समय जूझ रहे हैं और उन्हें ये भी पता नहीं कि उनका अगला भोजन कहाँ होगा। तो ऐसे लोगों के लिए धन इकट्ठा करना है। तो इस महाअभियान में जो है AR रहमान है, आमिर खान है, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, विराट कोहली, स्पोर्ट्स से देख लें हम, कैटरीना कैफ, जाकिर हुसैन, प्रियंका चोपड़ा, निक जॉन्स, जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार से वो सभी इस अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे और जो है पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों के लिए। तो फेसबुक ने बॉलीवुड कलाकारों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये लॉन्च किया आई फॉर इंडिया, यानी कि मैं भारत के लिए हूँ, और इसमें काफ़ी पैसा वगैरह जो है जुटाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने ये घोषणा की है, और जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनको 120 दिन का जो है वो इसमें रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और जितने भी पंजीकृत श्रमिक है, यानी कि 1 लाख श्रमिक पंजीकृत है अभी वहाँ पर, उनको 2000 रुपये की जो है सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। और जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने कल आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मनरेगा के तहत मजदूरी देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़। ये भी आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जो है रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपसे पूछा गया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत ये की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है, तो वो है छत्तीसगढ़। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार ये कब से मनाया जाने लगा है, तो एक घटना हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 दिसंबर 1998 को। ऑस्ट्रेलिया की जो जंगल वगैरह वहाँ की जो झाड़ियाँ वहाँ पर आग लग गई थी, तो उसके दौरान 5 अग्निशमक जो थे उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। तब से हर साल, यानी कि ये पहली बार मनाया गया तो 1999 को, ठीक है। तो 1999 से यह जो है अग्निशमन दिवस जो है उनके सम्मान में हर साल मनाया जाता है। अभी भी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण वहाँ के बहुत सारे जो जानवर है और प्राकृतिक संपदा जो थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो अग्निशमनों के लिए, उनके सम्मान के लिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो हम मनाते हैं 4 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस भाषा के कवि थे, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनका जो भाषा था, यानी कि किस भाषा में लिखते थे, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखते थे, ठीक है। और 2017 में इनको पंपा अवार्ड, ये भी आप याद रखिएगा, पंपा अवार्ड जिसको हम कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार बोलते हैं, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था, पंपा अवार्ड से। और 2008 में इनको पद्मश्री भी मिला था, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो के.एस. निसार अहमद ये कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि थे, यानी कि कर्नाटक के थे ये, और इनको कर्नाटक का उच्च साहित्यिक पुरस्कार जिसको हम पंपा अवार्ड बोलते हैं वो भी दिया गया था, और 2008 में इनको पद्मश्री भी मिला था। तो ये तीनों बातें आप इनके संबंध में याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, तो ये महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको मुफ्त इलाज देने की सुविधा की घोषणा की है। तो आपको अभी पता होगा कि कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट जो है महाराष्ट्र में मिले गए हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र देखते हुए अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति भी चल रही है, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका जो इलाज है वो करवाने में असक्षम है। तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी कि राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो वहाँ पर एक स्कीम चलती है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य के नागरिकों को इसमें शामिल करने का निर्णय भी किया है। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे उन्होंने किया है, और राज्यपाल जो है वहाँ के महाराष्ट्र के, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के अंदर भी 21 मई को उपचुनाव भी होंगे विधान परिषद के। वो कितनी सीटों के लिए होंगे, वो 10 सीटों के लिए होंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस बैंक ने हैश हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये, और ये भी कोविड-19 के कारण जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको उबारने के लिए है, और कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए, यानी कि कुछ धन इकट्ठा इसमें किया जाएगा जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जनता के उपयोग के लिए किया जाएगा। तो किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जो है हाल ही में लॉन्च किया, ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। ये देखिए इसमें जो म्यूज़िक वगैरह है कंपोज किया है A.R. रहमान ने किया है। तो HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया है। मैं इसमें बता दूं इस गाने को लिखा है, यानी कि इसके जो बोल है वो प्रसून जोशी के हैं, और संगीत जो दिया है वो A.R. रहमान ने दिया है। और इसमें क्या होगा कि जितनी भी बार सोशल मीडिया के माध्यम से इस गाने को शेयर किया जाएगा उसमें 500 रुपये का जो है वो फंड जो है उस जो इन्होंने फंड बनाया उसमें इकट्ठा होगा। तो आप भी इस गाने को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। HDFC का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक है वर्तमान में उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीटर एब्डन ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है, यह किस खेल से संबंधित है, तो ये स्नूकर खेलते थे, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं इनका ही नाम है पीटर एब्डन। तो इन्होंने ही हाल ही में जो स्नूकर स्पोर्ट्स होता है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और मैं बता दूं आपको कि सन 2006 में इन्होंने UK चैंपियनशिप भी जीती थी, ठीक है, UK चैंपियनशिप। तो पीटर एब्डन किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये स्नूकर से संबंधित है, और इन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास ले लिया है। इसके पहले कुछ दिन पूर्व सना मीर जो कि पाकिस्तान के महिला क्रिकेटर है, उन्होंने भी अपने क्रिकेट के इतिहास से संन्यास ले लिया। तो ये भी आप याद रखिएगा, सना मीर ये क्रिकेटर थी पाकिस्तान की, और इन्होंने भी अपने खेल से संन्यास ले लिया है। और अब है पीटर एब्डन, इन्होंने भी अपने खेल से संन्यास ले लिया है। तो ये स्नूकर खेलते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने
5,655 करोड़ रुपए में जियो में लगभग 1.5% यानी कि 1.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये कंपनी का आपको इसमें नाम बताना, ये सिल्वर लेक कंपनी। सिल्वर लेक कंपनी ने जो जियो कंपनी उसमें 1.15% हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। और आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री के जो CMD है वो है मुकेश अंबानी। और इसके पहले फेसबुक ने भी जो है जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि फेसबुक का शेयर जियो के अंदर है अब 9.99%, ठीक है। और अब 1.15% हिस्सेदारी परचेस कर ली है सिल्वर लेक ने, ठीक है। और ये सिल्वर लेक जो है अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी है, तो ये भी आप याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का हमारा अंतिम प्रश्न, उसके बाद हम ये करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों की राष्ट्र अध्यक्ष की जो वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी 4 अप्रैल को, पहली बार इसमें PM मोदी शामिल हुए थे। तो यह जो मीटिंग हुई थी यानी कि जो बैठक हुई थी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी इल्हाम अलीयेव के द्वारा, इल्हाम अलीयेव। तो इल्हाम अलीयेव कौन है, ये अजरबैजान के जो राष्ट्रपति है और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन भी, ठीक है। तो इन्होंने ही इस साल कोविड-19 के कारण जो पूरा विश्व जूझ रहा है आर्थिक स्थितियों से, तो उसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए इल्हाम अलीयेव राष्ट्रपति जो कि अजरबैजान के हैं, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया था, यानी कि इन्हीं की पहल पर ये मीटिंग आयोजित की गई थी। और अजरबैजान जो है ये पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच एक देश है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं आपको, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, उसके राष्ट्र अध्यक्ष की जो वर्चुअल बैठक 4 अप्रैल को हुई थी, इसमें पहली बार नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने भाग लिया था। तो ये किसके अध्यक्षता में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे इल्हाम अलीयेव, ठीक है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति है, ये अजरबैजान के हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो किस जिले में स्थित है, तो ये मंडला में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान जो है मैं इसमें आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो ये पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में पड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये होशंगाबाद में है, ये भी आप याद रखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये उमरिया में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो ये शिवपुरी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये 2 जिलों में स्थित है, यानी कि कुछ भाग इसका सिवनी में आता है और कुछ भाग जो छिंदवाड़ा में आता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडोरी में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है, ये भी आप याद रखिए। और ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये खंडवा में है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक बाघ जीवाश्म उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो ये धार में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला, और अगर आपसे छोटा पूछ ले तो कौन है, छोटा ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मात्र 0.27 किलोमीटर के रेंज में ही फैला हुआ है। और मंडला जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे छोटा पूछ ले तो ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है, और ये मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है, तो ये है मंडला में। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ऐसा माना जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये भी स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि MP में कितने नेशनल पार्क है, तो ये है 11 राष्ट्रीय उद्यान अभी है। और 31 से अधिक जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से प्रोजेक्ट टाइगर में कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, तो ये 11 में से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जिसको हम बोलते हैं रातापानी, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मैं बता चुका हूँ आपको, कान्हा किस लिए, इसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म उद्यान है, जो कि डिंडोरी में पड़ता है, और इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह हम वीडियो को 3 पार्ट में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम बीते दिन का करंट अफेयर्स आपको रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद
वर्तमान दिन का हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और लास्ट में जो है मैं स्टेट जीके जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इसका रिवीजन आपको मैं अच्छे से करवाता हूँ। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे सकते हैं, डिस्कस आप कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, फिर मिलते हैं 7 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।